सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं उस जगह पे घूम रहा हूँ जहाँ से मेरे पिताजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और जब गांव में मिलता हूँ और जब लोग ये सवाल पूछते हैं कि राजेश का बेटा है, तो हमारी आंखें जो हैं वो भर आती है। मुझे लगता है कि काश आज मेरे भी पिता जीवित होते। तो ये प्यार और स्नेह जो है ना, मैं कभी कभी ज़रूर घबरा जाता हूँ कि ये जितना जो प्यार मिल रहा है, ईश्वर और अल्लाह दोनों मुझे इतनी शक्ति दे कि आजीवन ये प्यार जो है हम लोगों को दे सके। और ये लोकतंत्र का महापर्व है, साथ साथ होली का भी पर्व है, साथ साथ आने वाला ईद भी है। कितना अच्छा होता है जब ईद और होली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर मनाते हैं। सबों को याद होगा कि इस देश को दुनिया में सबसे खुशहाल देश मानी जाती थी। किस मामले में? भाईचारा में। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, लोग आपस में मनमुटाव करते हैं। तो मेरे ऐसे आदमी को थोड़ा लगता है कि जब वक्त बदलता है तो अल्लाह के नाम लेते हैं, और फिर वक्त जब करवट बदलती है तो भगवान का नाम लेते हैं। और मैं दोनों ही परिस्थितियों में ईश्वर और अल्लाह, चर्च, सभी जाति धर्मों को मैं नमन करते रहता हूँ। और मैं दुआ भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये लोकतंत्र का मंदिर जो खूबसूरत है, ये सभी लोगों का प्यार और स्नेह से चलता रहे। देश को कोई बांटने की साजिश नहीं करे, सत्ता के लालच में जो है लोगों में ईर्ष्या पैदा ना करें। और इंसान तो इंसान ही होता है ना। आप कल्पना करो, इसी मिट्टी में इंसान जन्मा है, तो फिर किस बात की नफ़रत। तो मेरी बहुत इच्छा है कि अगर गया जिला के जनता ने मुझे उस मुकाम तक पहुंचने का वक्त दिया, तो ज़रूर हम आपस में भाईचारा स्थापित करेंगे। और गया चूँकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, और मैंने देश के सभी चैनलों से ये कहा है आपके माध्यम से कि एक बार गया के गांधी मंडप में पूरी देश की चैनल खड़ी हो जाए और गया जिला से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं सबसे पूछा जाए बारी बारी से कि आपके राजनीतिक जीवन का कुछ वैसा पल बताओ जो आप लोगों ने जनता के लिए किया। और मैं गया जिला के सभी जाति धर्मों से आग्रह किया हूँ कि बड़ी भाग्य की बात होगी कि मेरे ऐसा लोग यहाँ से चुनेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में हर वक्त जनता किसी न किसी को देती है, और जब जीतने के बाद 6 महीना होता है तो ठगा सा महसूस करती है। इसलिए मैंने कहा कि गया के गांधी मंडप में डिबेट हो कि कब कब आप ठगे महसूस किए गए। ये डिबेट चाहता हूँ मैं। और ये डिबेट जो है गया जिला के सभी जाति के धर्म के लोग सुने, और सुनने के बाद फिर मन बना ले कि इस लोकतंत्र के पवित्र महापर्व में कौन से कैंडिडेट को चुनना है। जैसा कि गया बीजेपी के लिए परंपरागत सीट रहा है, चलता हुआ रहा है, तो उसके प्रति आप कैसे देखते हैं? मांझी है आपके सामने। देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरी बड़ी इच्छा है, जो मैंने बता दिया। मैं चाहता हूँ किसी भी दल के लोग चुनाव लड़ें, डिबेट जरूर हो कि गया जिला के लिए कौन से व्यक्ति ने क्या किया, और उस डिबेट को गया जिला के तमाम लोग देखें। उसके बाद फैसला लें कि गया जिला से कौन व्यक्ति सांसद बनने के लायक है कि नहीं। अब आपने कहा कि भाई भाजपा की परंपरागत सीट है, अब पता नहीं भाजपा को क्या हो गया है कि अपनी सारी संपत्ति छोड़ लेते हैं। तो छोड़ने दीजिए, हम तो जनता के फैसला का स्वागत करेंगे।
और हमारे पूर्वज भी जनता की फैसला का ही स्वागत किया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे काम के आधार पे सभी जाति धर्म के लोग पहली बार गया जिला के इतिहास में, पहली बार मतलब 96 के बाद पहली बार कोई अच्छे उम्मीदवार की जो है इन लोग जीत की घोषणा करेंगे। एक और सवाल है सर, जैसे कि आप राजद एक दावा देते हैं और राजद के ताल्लुक से ये सवाल है सर कि अभी जो पार्टियों का राजद का जदयू में, जदयू का राजद में, बीजेपी कांग्रेस में आना है और आते ही टिकट मिल जा रहा है, सिंबल मिल जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जनता को फैसला लेने में दिक्कत हो रही है कि वो क्या करें, क्योंकि पार्टियां तो कभी भी। देखिए, बिल्कुल आपने ये सही प्रश्न किया है कि कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन ये घटनाएं आजकल जो है ना, आप देखे होंगे कि चुनाव जो है काम पे नहीं होता है। अगर काम पे चुनाव होता तो हर पार्टियां उसी वर्कर को टिकट देती। अब तो धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे इस तरह की राजनीति की प्रचलन हुई है, और जब तक ये सब चीज़ चलता रहेगा, देखिए मुझे कितना दुख होता है कि कभी भी किसी भी दल के सांसद से डिबेट नहीं की जाती है। हर साल डिबेट होनी चाहिए, और डिबेट में नली गली की बात नहीं, अपने शहर के लिए आपने कोई बड़ा काम कौन सा किया, इस पे ज़रूर बहस होनी चाहिए। चैनल बहस कब करते हैं? जब उस कैंडिडेट को टिकट कट जाता है या फिर से मिल जाता है तो फिर बहस करते हैं। हमको तो लगता है कि हर साल जो है, जो जीत के जाते हैं सांसद, उनका क्लास होना चाहिए कि भाई जनता को बता दो कि आपने साल भर में क्या किया, कि कौन सा प्रोसेस में है, कौन सा आपने शुरुआत किया है। अगर हमें आप कहेंगे तो मैंने कई विभागों का पत्र रखा है कि कौन से सांसद ने कब कब जो है गया के विकास के लिए क्या पत्र लिखा है। अब जो मैं रखा हूँ, हो सकता है कि कोई कोई व्यक्तियों का एक भी पत्र नहीं हो, किसी किसी व्यक्ति का पत्र हो जो नियम संगत ही नहीं हो। तो बहुत सारी चीज़ है। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद जो हमारा तरीका है काम करने का, मैं आपको फिर से एक बार वचन देता हूं कि मैं जीत के अगर गया, जनता ने फैसला दिया, तो गया जिला में एक इतिहास रचूँगा।